अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ज़ुएब जीजा। अच्छा, हम पहले भी कहते थे कि जो ज़ोहरा काज़मी हैं वो वालिदैन से मुलाकात करना चाहती है, वो बहनों से मुलाकात करना चाहती है, लेकिन कोई इस बात पर यकीन नहीं करता था चूँकि एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा था। अब खैर एक रिपोर्ट जो सामने आई है जुडिशनल मजिस्ट्रेट कराची ईस्ट की, पता नहीं आपकी नज़र से गुजरी नहीं गुजरी, उसमें एक जुमला बहुत अहमियत का हामिल है। वैसे तो पूरी रिपोर्ट की अहमियत की हामिल है, लेकिन एक जुमला बहुत अहमियत का हामिल है, जो कि ये है कि जिस पर मैं ज़ोर दे रहा हूँ वो इसलिए कि उसमें यह लिखा है कि ज़ोहरा काज़मी अपने वालिदैन यानी कि मेहदी काज़मी, सायमा काज़मी और दो बहनों से मुलाकात करने के लिए राज़ी है, रज़ामंदी है उसकी। अगर उसकी रज़ामंदी नहीं होती तो वालिदैन जो है वो ज़ोहरा काज़मी से मुलाकात नहीं कर सकते थे। इसमें अंग्रेज़ी में एक जुमला लिखा गया है जो बहुत ही अहमियत का हामिल है कि ज़ोहरा खुद राज़ी थी, रज़ामंद थी अपने वालिदैन से अपनी बहनों से मिलने के लिए, और मुलाकात इंतहाई खुशगवार रही। उसमें कोई फैमिली के अलावा कोई पब्लिक या प्राइवेट आदमी दूसरा मौजूद नहीं था। मुलाकात 5 घंटे रही जिस तरह हमने बताया था, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मुलाकात ज़ोहरा की अपनी मर्ज़ी से हुई, ना कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती जबरन दबाव में लाकर मुलाकात उसने की हो या वालिदैन की जानिब से की गई हो। ये एक रिपोर्ट अदालत में जो है वो जमा हो चुकी है, और इस रिपोर्ट में सबसे अच्छी बात जो है वो जो मुझे लगी वो यही थी कि जो ये बातें की जा रही थी, नहीं वो मिलने के लिए राज़ी नहीं है और वो बार बार एक ही बात कर रही है, इस तरह की कोई भी बात दूर दूर तक नहीं थी। और रिपोर्ट में जो 5 जो चीज़ें बस लिखी गई हैं उनमें सबसे अहम बात जो मुझे लगी वो यही है कि लड़की ज़ोहरा खुद राज़ी थी वालिदैन से मुलाकात करने के लिए। अगर वो राज़ी नहीं होती तो मुलाकात जो है वो नहीं हो सकती थी। अब जो दूसरे मुखालफीन हैं जो मुलाकात करना चाहते थे, उनसे मुलाकात करने के लिए वो राज़ी नहीं हैं। अगर वो राज़ी होती तो अब तक उनकी भी मुलाकात जो है वो हो जाती, लेकिन चूँकि उनकी मुलाकात इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि वो खुद भी अभी तक जो है वो राज़ी नहीं है। अगर वो राज़ी होगी तो यकीनन फिर अदालत ही इसका फैसला कर पाएगी। रिपोर्ट में और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और साथ ही आज एक और मामला सामने आया जो आज जो अदालत में माहिर नफ्सियात की जानिब से जो रिपोर्ट पेश करानी थी, उसमें जो आज सारा गड़बड़ उसमें जो की गई, उस पर जिब्रान नासिर ने भी आज जो है वो काफ़ी काबिल मज़म्मत की है कि जिस तरह की जो है वो गुफ्तगू अदालत में की गई, लेकिन उन्होंने उस पर किसी भी किस्म का मेरा ख्याल है कि कोई बड़े तहम्मुल के साथ जो है वो जवाब दिया, लेकिन वो बड़े मायूस भी थे, काबिल मज़म्मत। उन्होंने कहा आज का दिन है, चूँकि उन्होंने कहा कि इस तरह का मामला जो है वो पहले कभी सामने जो है वो नहीं आया। एक अजीब सी बात जो है वो की गई, जबकि हेल्थ सेक्रेटरी को चाहिए था कि वो खुद आकर इस पर जो है वो अदालत को आते, मुतमईन करते, जवाब देते कि किस तरह के इल्ज़ामात जो है वो जो माहिर नफ्सियात की जो डॉक्टर उसकी जानिब से जो है वो लगाए गए हैं। लेकिन उनका कहना है कि ये वही डॉक्टर हैं कि जिन्होंने कुछ दिन पहले ये कहा था कि जी जो ज़हीर जो है वो गलत है और वो उसके ख़िलाफ़ तमाम तर चीज़ें जा रही हैं। ये तमाम सबूतें जो है वो जिब्रान नासिर के पास मौजूद हैं, मेहदी काज़मी के पास भी मौजूद हैं। इसमें कोई बाइद नहीं है कि इन्होंने एक नया ड्रामा, एक नया पिंडोरा बॉक्स तो खोल दिया है, लेकिन अब ज़ाहिर झूठ के पाँव नहीं होते और बहुत जल्द ये मामला भी जो है वो निमट जाएगा। जो जिब्रान है वो इस सारे मामले में क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ज़रा उनकी बात सुने, वो बहुत ज़रूरी है। आज बहुत ही काबिल मज़म्मत दिन है और इसकी तमाम की तमाम जिम्मेदारी हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ मिनिस्टर और हेल्थ सेक्रेटरी पर जाती है हुकूमत सिंध के। उसकी वजह यह है कि आपको अदालत ने तकरीबन 2 हफ्ते से पहले ये ऑर्डर दिया था कि एक्सपीरियंस साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जिनका बच्ची को एग्जामिनेशन करने का तजुर्बा हो, बच्चों के साथ तजुर्बा हो, उनको बच्चों को एग्जामिन करने पे तैनात किया जाए। इस केस में जो विक्टिम है उसकी मेंटल एवेल्यूएशन के लिए, साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक एवेल्यूएशन के लिए। ये सिलसिला जब शुरू हुआ तो उसके बाद ये पता चला कि इनमें से एक डॉक्टर, आप सब उनका नाम जानते हैं, मैं मीडिया के सामने उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनका बिहेवियर, उनकी बातें, उनके वसवसे, और ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ, विद रिटन प्रूफ कह रहा हूँ, उनके मैसेजेस में कह रहा हूँ कि आज से 2 दिन पहले तक जो इल्ज़ाम वो अदालत पे आज मेहदी साहब पे या उनकी तवज्जो से किसी पे लगा रही हैं, वो तमाम इल्ज़ाम उन्होंने मुल्ज़िम पे लगाए, मुल्ज़िम के घर वालों पे लगाए। वो तमाम मैसेजेस हमारे पास हैं। कल हफ्ते के रोज़ मोहतरमा ने एक तरीके से ज़बरदस्ती मेहदी साहब के घर में घुसने की कोशिश की। जब वो नहीं घुस सकी तो सामने उनके इन लॉ से घर में घुसी
उसकी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास मौजूद है, हमने हेल्थ सेक्रेटरी साहब को भेज दी। उसके बाद वो मेरी ज़ाती रिहाइश पे आई, उन्होंने वहाँ आने की कोशिश की, मैंने उसकी वीडियो ऊपर बनाई गेट के ऊपर से, उसकी भी मैंने हेल्थ सेक्रेटरी साहब को भेज दी। बाद में हमें मालूम हुआ कि मोहतरमा अपनी किसी डिसऑर्डर की वजह से ज़ेर इलाज नहीं है, वो उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है, मगर जो सैंक्टिटी है, जो इंटेग्रिटी एग्जामिनेशन की, वो बर्बाद हो चुकी थी। और ऐसी बातें की गई जो कि अकल हमारी भी मानने को तैयार नहीं है। हमारा केस ज़रूर है कि बच्ची के साथ अगवा हुआ, बच्ची को ट्रैफिकिंग की कोशिश थी, बच्ची के साथ चाइल्ड मैरिज हुआ, बट अगर कोई डॉक्टर आके हमें ये बोले कि आपकी बच्ची में एक चिप इम्प्लांट कर दी गई है, उसे कुछ घोल के पिलाया है और अब अमेरिका से एक रिमोट कंट्रोल से वो कंट्रोल होती है, तो हम क्या करेंगे? हम उसे मानेंगे? आज मैंने जो कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई है और जो रिपोर्ट मैंने खुद आके सामने रखी है और अपोजिंग काउंसिल को भी दी है, उस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिमान ने बच्ची को पता नहीं कौन कौन से इंजेक्शन दिए, उस रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को पता नहीं और क्या क्या अब्यूज किया गया है। वो तमाम तरह अगर आप ऑन द फेस ऑफ इट पढ़ेंगे तो हमारे फेवर में जा रही है रिपोर्ट, मगर एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, एक जिम्मेदार अफसर जिसको साइकेट्री के शोबे की इज्जत है, साइकोलॉजी के शोबे की इज्जत है, मेंटल हेल्थ के बारे में हम चाहते हैं कि संजीदा गुफ्तगू हो, मैं नहीं चाहता था कि एक ऐसी खातून जो खुद किसी वजह से कॉम्प्रोमाइज हैं अपनी कैपेसिटीज के लिहाज से, उनकी एक रिपोर्ट आए जो हमें भी फेवर कर रही हो। हमने कोई इजी विन या चीप विन के लिए काम नहीं करना। और सबसे हैरानकुन बात है कि गुज़िश्ता रोज जब हमने एक कंप्लेंट जमा करा दी हेल्थ सेक्रेटरी साहब को और हेल्थ मिनिस्टर के दफ्तर में रिसीव हो गई, और कल शाम मेरी मालूमात के मुताबिक डॉक्टर साहिबा के हवाले से एक इंक्वायरी लॉन्च हो गई, तो आज हेल्थ सेक्रेटरी साहब को खुद अदालत में आना चाहिए था, आज इनको आके अपोलोजाइज करना चाहिए था, और कोई रिपोर्ट जमा कराने के बजाय वो ये दरख्वास्त करते कि जी एक प्रॉपर सीनियर्स का मेडिकल बोर्ड बनेगा और ये जो 2 हफ्ते ज़ाया हुए हैं हम इसके लिए माजरत चाहते हैं। क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा कंसर्न है, आपने खातून का बिहेवियर अदालत में देखा, आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक 14 साल की बच्ची के साथ बंद कमरे में घंटों होती हैं तो कैसे रिएक्ट करती होंगी और क्या बातें करती होंगी और उसका असर उन पर क्या पड़ा होगा। आपने एक इतने नोबल प्रोफेशन के साथ जो मजाक किया है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। और एक और चीज आपने देखी, मुझे बताइए, अगर दोनों डॉक्टर्स आज रिपोर्ट देने आए थे तो हेल्थ डिपार्टमेंट के 2 बड़े अफसर पीछे बैठे क्या कर रहे थे? दूसरी डॉक्टर साहिबा हैं, हमने ना उनकी रिपोर्ट पर सवाल उठाया, ना हमें पता उनकी रिपोर्ट में क्या है, ना हमने क्वेश्चन किया, बिकॉज थॉरो प्रोफेशनल द वे शी एक्टेड। हो सकता है उनकी रिपोर्ट में कल को हमारे खिलाफ बात लिखी हो, और उन्होंने आगे वाजे किया कि जी ना मुझे कोई थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट, उन्होंने कोर्ट को बताया, मुझसे सबने कोऑपरेट किया। अगर हम चाहते हैं कि जी रिपोर्ट खिलाफ है तो फिर सब कुछ हट जाएगी ना जी। मुझे डॉक्टर साहिबा ने मैसेजेस भेजे हैं और जिस नौयत के भेजे हैं, जो कुछ मेहदी साहब को भेजे वो सब हमारे पास सेफ हैं, और फोन पे उन्होंने कुछ 1-2 बार करके जो ऐसी बातें की हैं जो मैंने लेटर में लिखी हैं, जो पवर साहब के जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब के पास मैंने उनको गोशगुजार की है, वो भी अगर उसको पढ़ेंगे तो शायद उनके बतौर बाप रोंगटे खड़े हो जाएं कि इस डॉक्टर ने किस तरह की कंडेमेबल गुफ्तगू बाप के साथ की थी फोन पे बच्ची के हवाले से और बच्ची के माजी के हवाले से। तो ये तमाम चीजें हैं जी, और हम चाहते इस पोजीशन का एक फायदा उठा लेते एक वनरेबल इंसान से, क्योंकि हमारे पास तो 2 दिन पहले मैसेजेस आए हैं कि आप हमें बहन बना लीजिए, आप मेरी बातें मान लीजिए, मैं यकीनी बनाऊंगी कि मुल्जिम और उसके गैंग को फांसी हो। ये मैसेजेस हैं हमारे पास। जो वीडियोस थी इनके घर पे आके, मेरे घर पे आके तमाशा क्रिएट करने की, वो मैं ऑलरेडी उनको सेंड कर चुका हूं। आज के नहीं, इतवार से हेल्थ सेक्रेटरी साहब के पास भी हैं और चीफ टेक्निकल ऑफिसर साहब के पास भी हैं, उनको हमने सेंड कर दी थी। कल हमने उनको लेटर भी सेंड कर दिया। हमें बाद में पता चला जी जुबानी कि हाँ जी इस पर एक इंक्वायरी बैठ गई है, नोटिफिकेशन हमारे सामने नहीं आया, बट रसूख से बताया गया कि जी हमने इसके ऊपर इंक्वायरी लॉन्च कर दी है। मैंने उनसे पूछा जी आपने ये रिपोर्ट जिन्होंने जमा करानी है नहीं करानी, इनसे आपने रब्ता किया? तो डॉक्टर साहिबा कल हेल्थ डिपार्टमेंट के भी राब्ते में नहीं थी। मैंने उनसे कल कहा, मैंने कहा जी बराए करम मुझे मत मजबूर कीजिएगा कि मैं एक डॉक्टर साहिबा के ऊपर ज़ाती तबसरे करूं। मुझे आज खड़े होकर डॉक्टर साहिबा के हवाले से या उनकी जहनी कैफियत के हवाले से जो बातें करना पड़ी, मेरे लिए पर्सनली बड़ा एम्बैरेसिंग था। मैं नहीं चाहता किसी की मेंटल हेल्थ में रोस्टम पे खड़े होकर डिस्कस करूं, बट इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो आज डरपोक बन के दफ्तरों में बैठे रहे और अदालत नहीं आए और उन्होंने अपनी गलतियों की ओनरशिप नहीं ली। आपने एक खुद विजिबली मेंटल हेल्थ विक्टिम को अदालत भेज दिया और उन्होंने अपना तमाशा बनवाया और मीडिया के सामने भी एक तमाशा बना और हमें भी मजबूर किया कि हम उनके बारे में कुछ नेगेटिव बातें करें जो हम नहीं करना चाह रहे थे। क्यों?
आप आते, आप एक लेटर देते, आप रिक्वेस्ट करते जज साहब से, आप मामले को एज अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर हैंडल करते। आपने उन डॉक्टर साहबा के साथ भी ज्यादती की, आई डोंट केयर उन्होंने हम पे क्या इल्जाम लगाए हैं, उनकी कैफियत इस वक्त जहनी ऐसी कि वो कुछ भी बात कर सकती हैं, मगर आपने उनका तमाशा बनाया। आपकी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आप उनकी हेल्थ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, और आपने हमें मजबूर किया कि हम भी उसके अंदर कुछ बातें ऐड करें जो कि नहीं थी कि भरे ओपन कोर्ट के अंदर जाती। ये हेयरिंग बेहतर होती हेल्थ सेक्रेटरी के रिक्वेस्ट में चेंबर में होती, मुल्जिम के वकील तो मौजूद होते हैं ना चेंबर में, उनसे तो कुछ छुपा नहीं होता। और मैं तो पहले से स्टेटमेंट रिकॉर्ड तैयार करके लेके आया था, जो मैंने सामने वाली साइड को भी दी है, और मैं तो वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं कर रहा, मैंने फारूकी साहब को कॉपी दे दी है। फारूकी साहब वो रिपोर्ट को पढ़ के शायद कल को मुझे शुक्रिया का फोन करें, जो रिपोर्ट उन्होंने जमा कराई है। अगर आप वो रिपोर्ट पढ़ लीजिए तो उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे जो कुछ इल्जाम है मुल्जमान पे, उससे 10 गुना ज्यादा इल्जाम लगाए मैं मुल्जमान के ऊपर। बट बात इतनी सी कि मैं जब डॉक्टर से सही मेंटल कैपेसिटी में काम नहीं कर रहे तो मैं उनकी रिपोर्ट पे भी नहीं कर सकता यकीन। तो अल्लाह खैर करे जी, बेहतर है वी हैव। और हमने अपने लेटर में भी लिखा था कि हमने डिमांड की थी कि डॉक्टर साहबा को प्रॉपर केयर दी जाए, जो उनकी रिक्वायरमेंट भी है। जहां पे आप इंक्वायरी लॉन्च कर रहे हैं, और हमने डॉक्टर साहबा पे इल्जाम नहीं डाला था, हमने इल्जाम डाला था उन सीनियर्स पे जिन्होंने इनको अपॉइंट किया है और नोटिफिकेशन निकाला है। तो हमारी बेचारी ऐसी खातून से जिनकी अपनी मेंटल फैकल्टी से भी प्रॉपरली नहीं है काम कर रही, या जो भी उनको एक ट्रिगर हुआ है, ट्रॉमा किस वजह से हुआ है हमें नहीं पता, हम उस पर तबसरा उस पर हमने उन पर इल्जाम नहीं डाला। डिपार्टमेंट के सीनियर्स की जिम्मेदारी है, और अदालत इंश्योर करे कि डिपार्टमेंट दोबारा किसी केस में ऐसी गलती ना करे। और आप खुद अंदाजा करें, इतने हाई लेवल केस के अंदर जो कि इतना मीडिया पे भी नशर हो रहा है, सारी अदालतों में सुप्रीम तक गया है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, ये लापरवाही का आलम।